खत्म होती हुई एक शाम अधूरी थी बहुत। खत्म होती हुई एक शाम अधूरी थी बहुत। जिंदगी से ये मुलाकात जरूरी थी बहुत। नमस्कार। लाइवली लम्हे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं वो है रेखा वशिष्ठ मल्होत्रा, जो एक फेमस राइटर हैं। और 2022 में जब सारी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, उसका मुकाबला कर रही थी, तो उस समय भी मैम रचनात्मक कार्यों में व्यस्त थी। और उन्होंने उस समय अपना एक कहानी संग्रह लिखा और जो प्रकाशित हुआ, लॉकडाउन बस एक दिन और। इस कहानी संग्रह को पाठकों की बहुत वाही वाही मिली, प्रशंसा मिली, और साथ ही साथ इसको मिला बेस्ट सेलर का सम्मान। मैम एक और कहानी संग्रह लेकर आई हैं अब, और उसका नाम है नाश्ती कहानियां। तो रेखा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धन्यवाद हिंदुस्तान। मनीषा मैम। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ। तो और मेरा धन्यवाद आपका अपने इतने सुंदर प्रोग्राम में इतना अच्छा अवसर उपलब्ध कराया है कि मतलब मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, पाठकों तक पहुंचा सकती हूँ कि मतलब क्या ये लिखने की जर्नी, ये सब कैसे शुरू हुआ। वो मतलब एक जी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे लिखना, इतनी पुस्तकें आती हैं, इतना सब होता है, लेकिन जब पाठक कनेक्ट करते हैं जी। राइटर से, तब थोड़ा और मतलब अच्छी फीलिंग आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से आज मुझे वो अवसर मिल रहा है कि मैं अपने आप हमारा को भी सौभाग्य एक्सप्रेस है कर मैम। पाऊँ। तो मैम, जैसे आपका जो करियर आपका स्टार्ट हुआ वो एज अ टीचर शुरू हुआ, तो सबसे जी। पहले मेरा क्वेश्चन यही जाता है, एज अ टीचर आपकी हम्म। क्या फीलिंग्स, क्या दृष्टिकोण रहा? अ, सच कहूं तो जैसे अगर लेखन की बात है या कोई और जैसे लाइफ, नॉर्मल लाइफ की, जीवन की बात है, तो वो सबके ऊपर अगर आप अध्यापन में हैं, टीचिंग में हैं, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। टीचिंग में मैं आई, जैसे जानते हैं हमारे टाइम में इतने ऑप्शंस नहीं होते थे। जैसे 12th की, फिर साइंस से, चलो भाई लड़की है साइंस ले लो, अगर लेनी है तो साइंस ले लो, तो डॉक्टर बनोगे टीचर बनोगे। दो ही ऑप्शन है आपके पास। सो आगे टीचिंग में बीएड करा दी घर वालों ने, चलो भाई टीचिंग करनी है आपको। पहुंच गए टीचिंग करने। मन तो बिल्कुल नहीं लगता था, लगता था यार क्या कहते हैं, कहाँ टीचिंग में आ गए। क्या तो जैसे लॉयर बनना था, मतलब लॉयर बनते, खूब बोलते, अपने आप को एक्सप्रेस करते, बिल्कुल लड़ते हर चीज के लिए, क्योंकि तब ये लगता था कि शायद वही बेस्ट फील्ड है कि अगर आपको समाज के लिए कुछ करना है तो आपको तो लॉयर बनना चाहिए। आ, लेकिन धीरे धीरे इस फील्ड में जैसे अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के साथ डील किया, अलग अलग चीजें, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए, तो तब मैंने जाना कि हम लोग जब खुद एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे होते ना, तब एक लेवल तक ही चीजों को ग्रास्प करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जब पढ़ाने बैठते हैं ना, तब आपका दृष्टिकोण बिल्कुल बदलना शुरू हो जाता है। और नए नए अलग अलग एज ग्रुप के जब बच्चों से मिलते हैं, तब जानते हैं कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं, और वो किस लेवल पे और हम किस लेवल पे हैं, और कैसे जी उसको एक सेम लेवल पे लाना है। जी तब अ, हर चीज के लिए आपका दृष्टिकोण बदलता है। और वही चीज है कि जो आपको एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग बिल्कुल चेंज कर देती है, मतलब आपका व्यक्तित्व बदल के रख देती है, वो वाली बात। तो टीचिंग जी तो मतलब एक बहुत ही, अगर सच में समाज को बदलना है ना, तो फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी जो है वो स्कूल ही है। जी अब मैं बताऊं, जैसे मैं टेंथ को हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। लाइक आई एम अ एसएसटी टीचर फॉर मिडिल स्कूल, 6 to 10th एसएसटी। तो 10th का हमारे अलग अलग पोर्शन है, तो मैं हिस्ट्री पढ़ाया जैसे। तो हिस्ट्री में चैप्टर आया एक, वियतनाम से रिलेटेड था वो chapter। जी उसमें था कि वहाँ जैसे वो कंट्री तो हमारे बाद ही फ्री हुई है, कि जी वहां पे जो था कि बच्चों को अब क्या कहते हैं, टीचर्स जो वहां के थे उनको चलना तो सिलेबस के अकॉर्डिंग था, जी जो भी सिलेबस था। और अब जब आप इंडिपेंडेंट नहीं होते, किसी और कंट्री की कॉलोनी होते हो, तो नेचुरली वो अपने हिसाब से तुम्हारा सिलेबस बना के देंगे। लेकिन वहां के टीचर्स क्या करते थे कि बच्चों को, छोटे बच्चों को सिलेबस तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन क्या चल रही है वो अपने आप से बताना,
मतलब बताते थे, उनका माइंड सेट चेंज करना शुरू करते थे। तो वहां से मैंने जाना कि हाँ यार, ऐसे टीचर, सच बात है ये तो, कि आपके दृष्टिकोण का आपका बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। तो आप एज अ टीचर अगर समाज बदलना है तो पहला स्टेप जो है वो स्कूल है। तो बिल्कुल वही मेरे सही। ऊपर भी बहुत इन बातों का असर पड़ा, और हर चीज पे आप देखेंगी कि हर थोड़ी देर में बोलूंगी मैंने स्कूल से ये सीखा। जी। तो एक टीचर से, टीचिंग के प्रोफेशन से साहित्यकार की ये जो यात्रा, कहानीकार की यात्रा कैसी हम्म। रही, रुझान कैसे हुआ कहानियां लिखने? एक्सीडेंटल राइटर सुने होंगे ना मनीषा जी आपने? तो जैसे फेसबुक पे मैं, मतलब फेसबुक को ही मैं क्रेडिट देती हूँ हर बार इस चीज का। फेसबुक पे मैं आई 2017 में। उससे पहले तो मेरे पास अकाउंट भी नहीं था अपने। चलो स्कूल जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, अपने बच्चों में लगे हुए हैं, उनको करा रहे हैं रोज नई नई एक्टिविटीज, अपने घर के, घर में बच्चों को, स्कूल में बच्चों को, ये सब चल रहा है। 2017 में मैंने फेसबुक पे कदम रखा। वहां देखा कि शुरू में तो वही होता है, आप बेसिकली 16 में आई। 2016 में तो अपने नोन, जैसे घर के लोग, स्कूल के लोग उतने ही थे, तो क्या चल रहा है, कुछ फोटो लगा रहे हो, एक दो थॉट्स लिख दे रहे हो, तो बस बहुत बड़ा कार्य है आपका। फिर धीरे धीरे एक दो फ्रेंड्स ने, जैसे उनके आर्टिकल्स मेरे आ गया है कि वो हिंदी में आर्टिकल्स लिखते थे कुछ, तो मुझे बहुत अच्छे लगे वो। मुझे लगा हाँ यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, तुम भी कर सकते हो ऐसा। फिर जैसे पहले मैंने कमेंट्स करने शुरू किए ऐसे ऐसे आर्टिकल्स वगैरह में, तो वहां और फ्रेंड्स बनने शुरू हुए। और मतलब लोग बहुत अच्छे मिले, मतलब बहुत ही अच्छे लोग मिले मुझे इस जी जर्नी में। मतलब जितने भी स्त्री पुरुष मिले बहुत ही बढ़िया मिले। कईयों ने बहुत मोटिवेट किया कि ये जो कमेंट्स लिख रहे हो, तो अपने भी तुम आर्टिकल लिखना शुरू करो, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करो। तो फॉर्मली मैंने 2017, 2 जनवरी 2017 को पहला आर्टिकल लिखा था फेसबुक पे। और उसको लोगों ने, मतलब जिसे कहते हैं ना, हाथों हाथ लिया। और एकदम से इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट, मतलब जो भी पाठक थे, लेखक थे, उनकी आनी शुरू हुई। और उसके बाद तो फिर अब आप देख ही रही हैं मतलब कहाँ जी। से कहाँ पहुंच गई ये चीज। हाँ। तो वही है। जबकि मेरे जैसे कजन ब्रदर वगैरह, जैसे छोटे भाई होते हैं ना, जो वो बहुत अटैच होते हैं बहनों से। तो मेरा एक कजन ब्रदर है, वो कहता है, दी पता नहीं आप कैसे भूल गए हो, आप तो बचपन में भी जैसे ना, आपको बहुत शौक था जैसे ऐसे कविता, शेरो शायरी टाइप की चीजें लिखने का, तो आप करती थी बचपन में भी। तो मैंने कहा, है सच्ची? तो कहता हाँ। तो वो शायद कहीं था चीज, क्योंकि रीडर में शुरू से ही बहुत अच्छी थी। पहले मैं लाइक हिंदी से थोड़ा कम कनेक्शन था, 10th के बाद हिंदी छूट गई थी। लेकिन जैसे इंग्लिश नॉवेल्स हैं, मतलब पॉल कोएल्हो है, तो मतलब मुझे उसकी सारी बुक्स रटी हुई लिटरेचर हैं। आपकी दुनिया रही, मतलब लिटरेचर इनडायरेक्टली आपसे लिटरेचर सा रहा, बहुत कांटेक्ट में रहा। कनेक्शन। जी और जी जी। बहुत सारे सोफिया बेनेट, बहुत हम्म, अलग अलग, जैसे मैं रेड पढ़े। उसके जी बाद थोड़ा यहाँ इस वर्ल्ड में आई, तो लोगों ने कहा नहीं, हिंदी भी पढ़ना शुरू करो, देखो यहाँ के भी जो है कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा नहीं है जैसे बचपन में जैसे जो होता है ना, जो एज अ ट्रेडिशन हम 9th 10th उस समय पढ़ते थे कि शिवानी पढ़ ली, शिवानी जी को जी। खूब पढ़ा। और क्या कहते हैं, प्रेमचंद पढ़ लिया। और तो मतलब बहुत हो गया कि बहुत पढ़ लिया। पर यहाँ आके फिर अब थोड़ा हिंदी राइटर्स और पढ़ने शुरू किए, तो जाना कि हाँ, ये है मेनली चीज। तो वही है, उससे धीरे धीरे शुरू हुआ, और आज आप देख ही रहे हैं हम कहाँ पहुंच गए हैं धीरे धीरे चलते चलते, कि आपके सामने बैठी हूँ बिल्कुल, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो जैसे मैम, हाँ, अभी आपने बताया कि रीडिंग से, लिटरेचर से एक आपका नाता रहा, और एक जो हम्म। संवाद होता है ना, जो हम हम्म। नए नए विचारों से, थॉट्स आते हैं हमें, सीखते ही है इनडायरेक्टली। आजकल यदि मैं इसे कनेक्ट करूँ दोनों ही चीजों से, आप कहानीकार भी हैं, स्टोरी राइटर है, और टीचर भी है, तो रीडिंग की हैबिट्स आप देखते हो बच्चों में कैसी है अभी आजकल? हम्म। दे प्रेफर टू रीड और नॉट? व्हाट डू नो। यू थिंक? नो। सो इट्स इसका वेरी कोई वेरी ड्रॉबैक इंपॉर्टेंट। देखते हैं आपकी, जब रीडिंग नहीं करते आजकल की, जैसे न्यू जनरेशन है, कम हो चुका है, तो उसका ड्रॉबैक क्या है? ये सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम आती है। मैं जैसे पढ़ाती हूँ क्लास में, स्पेशली 6 7 8 में अगर पढ़ा रही हूँ, मुझे कोई वहां क्लास मिली है, तो वहां तो मैं जरूर बच्चों को कि भाई रीडिंग हैबिट जरूर होनी चाहिए। अब काम
पूरा करो, आधा करो, कुछ करो, लेकिन आपको सेल्फ रीडिंग चैप्टर पूरा खुद से पढ़ना आना ही चाहिए, क्योंकि रीडिंग हैबिट ही वो चीज है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। आप जब रीड करते हैं, देन यू नो हाउ टू पेन डाउन योर आंसर। एग्जाम में धीरे धीरे सिलेबस इतना वास्ट होता चला जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा, आप हर कुछ लिख, फिफ्थ तक के बच्चों को आदत होती है जो लिखा हुआ है कॉपी में रट लिया, हो गया। तो सिक्स से वो उसकी अपनी आइडियोलॉजी बननी शुरू होती है हम्म, कि उसको किस तरीके से आगे अपनी आइडियोलॉजी बनती है, अपना वो आंसर्स बनाना शुरू करता है। तब मैं बहुत इस बात के लिए मोटिवेट करती हूँ कि भाई और चीजें बाद में, रीडिंग वो भी इतनी लाउड लाउड रीडिंग। रीडिंग का ये रूल होता है कि इतनी लाउड होनी चाहिए कि ऐसे रीडिंग लगाओ कि आपके कानों में आपको खुद सुनाई दे कि आप क्या पढ़ रहे हो। क्योंकि और जो बच्चे फॉलो करते हैं, मतलब मेरी क्लास में सारे तो नहीं कहूंगी कि कुछ बच्चे तो होते हैं कि भाई बहुत आजकल ना थोड़ा सा वो भी हो गया, पेम्पर्ड बहुत है बच्चे, पेरेंट्स ने भी मतलब बहुत पेम्पर करके रखा हो। तो कुछ तो है कि भाई चलो हम तो अच्छे ला ही रहे हैं नंबर, कोई कुछ भी बोल रहा है टाइप्स वो चलता है। पर 80% बच्चा मतलब सुन लेता है, ऐसा नहीं है। बच्चे आज की डेट में भी वैसे ही हैं, लेकिन उनसे कनेक्ट कैसे करना, उन्हें समझाना कैसे है, बस वो फर्क है। और जो रीडिंग लगाते हैं फिर उनकी ग्रोथ रेट कुछ और ही होती है, मतलब जब 10th में 12th में उनका रिजल्ट आता है ना, वो अलग ही शाइन कर रहे हो। ये तो है, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो ये बड़ा बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मैं कहूंगी, ये जो टाइटल है, नाश्ती कहानियां, नाश्ती कहानियां, तो ये टाइटल इसका नाश्ते किरदार, तो ये टाइटल कैसे आया ये इसका? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब एक्चुअली पहले मैं बात करूंगी लॉकडाउन, बस एक दिन और की अपनी पहली की। मैंने जैसे फेसबुक पे पहले आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, उसके बाद जी मुझे लगा कि शॉर्ट स्टोरीज, कहानियां लिख के देखती हूँ। तो मैंने मतलब कहानियां लिखी 2020 के आसपास, 1920 में मैंने मतलब जैसे फेसबुक का भी एक लिमिट है कि आप बहुत लंबी कहानी नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां के रीडर्स की भी अपनी एक वो होती है, मतलब वो एक लिमिट तक ही वहां पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन लूज हो जाती है, तो आप एक लिमिट की लिखोगे कहानी। तो लघु कथाएं टाइप या लघु कहानी लिखी, तो लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहां पे। तब लगा कि हाँ भाई अब थोड़ा सा, फिर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मतलब बहुत लोगों ने कि बस आप जब लिख रहे हो और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जब तक आप बुक की फॉर्म में नहीं आओगे तब तक कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा, और आप खुद भी अपने आप को सीरियसली नहीं लोगे, मतलब जितना आप कर सकते हो उतना नहीं करोगे। और आपको बुक लिख नहीं, तो सच्ची बोलूं मुझे तो फेसबुक पे लिखना इतना अच्छा लगता है, मतलब वो होता है ना, एक हाथ के हाथ रिस्पॉन्स मिल रहा है कि आपने इस टाइम कैसा लिखा है, लोगों की थैंक फीलिंग्स पता लग रही है उनका, वो तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी भी वो लिखना तो। लेकिन फिर ये हुआ कि भाई अगर सीरियसली आप तभी लिए जाओगे और आप खुद को भी तब सीरियसली लोगे और अच्छा काम कर पाओगे, व्हेन यू राइट, यू कम एज अ राइटर फॉर अ बुक। तो लॉकडाउन के समय में वो टाइम ही ऐसा था कि नेगेटिविटी बहुत आ गई थी लोगों, खुद में भी, सब में, हर चीज में। बहुत तरह की फीलिंग्स और बहुत तरह की इमोशंस और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखी। लेकिन उसी टाइम में वो बात भी थी कि हम लोगों ने बहुत सारी पॉजिटिविटी भी थी, बहुत तरीके से ग्रो भी किया है। मैं सच्ची बोलूं, अगर लॉकडाउन नहीं आया होता और मैं चाहे बुक भी लिख देती और कोई कहता कि जूम चला के मनीषा जी से कनेक्ट कर लो, मैं नहीं कर पाती, मुझे आता ही हाँ नहीं। तो लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीजें। बच्चे जिन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि भाई एक भी दिन ना वो बिना फ्रेंड से मिले, बिना बाहर जाके बर्गर पिज्जा खाए रह सकते हैं, उन बच्चों को घर में रहना पड़ा। शुरू में इतनी जी प्रॉब्लम लगी उनको, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद ने कुकिंग सीखी नेट पे जा जाके, मतलब मेरे अपने बेटे ने चीज बस जी पिज्जा, हैंड टॉस्ट पिज्जा, क्या क्या नहीं सीख गया वो। सो ये सारे इमोशंस देखते हुए मुझे लगा कि एक थीम है, उसके ऊपर आप पॉजिटिवली लिख सकते हो। तो वो लिखा मैंने एज अ स्टोरी फॉर्म, और उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जी फिर था कि भाई नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या लिया जाए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उपन्यास लिखो। उपन्यास में एक थीम को आपको बहुत लॉन्ग तक कनेक्ट करके जैसे ले जाना है सबको, मतलब कुछ भी चल रहा है एंड में सब कनेक्ट कर देना उठा के। जी तो एक होता है कि एक तो आपको नेचुरली कोई चीज आए, जैसे कहानियां मुझे मतलब बहुत एफर्ट नहीं डालना पड़ता, नेचुरली हो जाता है वो। जी
और उपन्यास के लिए मुझे पता है कि मुझे एक अलग ही तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। सो मुझे जी लगा कि अभी मैं उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं, मुझे कहानी की फील्ड में आगे जाना चाहिए। तो कुछ कहानियां, जैसे मैंने आपको बताया, मैं फेसबुक बुक पे तो कहानियां लिखती रहती हूँ। फिर कुछ कहानियां जैसे आपकी उस लिमिट में, उस लेंथ में खत्म नहीं हो रही जिसको फेसबुक पे डाल दो आप, थोड़ी हम्म, लंबी हो जा रही हैं, तो ऐसे अलग अलग इकट्ठी होती चली गई। एज अ टीचर ये तो है कि हर कहानी बिना मोराल के तो खत्म नहीं होगी, बिना कुछ सिखाए तो मतलब हम लोग रह नहीं सकते हैं। बिल्कुल। टीचर्स की ये हाँ आदत होती है। आप भी टीचिंग फील्ड में तो जानती होंगी कि कुछ भी जी, करके, कुछ मीठा मीठा खिला के भी आपको कुछ शिक्षा दे के जाना है, कुछ कड़वा खिला रहे हो तो भी कुछ शिक्षा देनी है, वो करना ही है आपको। सो बिल्कुल। तो कुछ कहानियां जो थोड़ी लेंथ क्रॉस कर गई, कि उस लिमिट, वर्ड लिमिट में खत्म नहीं हो रही थी, इस तरीके से कुछ कहानियां इकट्ठी होती चली गई, जो कि अलग अलग टॉपिक्स पे थी, लेकिन थी किस टॉपिक पे, थी सब जैसे ह्यूमन इमोशंस, और जो कि आसपास ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जिनको हम अक्सर इग्नोर करते हैं, लेकिन लाइफ के लिए वही इंपॉर्टेंट है, वो मन में वही चल रहा होता है, वो वाली ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है, मन में वही चलती रहती है, यार ये कैसे हो गया, इससे कैसे निकले। लेकिन हम उसको मतलब क्या कहते हैं, देखने को या मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन वो प्रॉब्लम है, उससे कैसे आउटकम किया जा सकता है। इस तरीके से चलते हुए ये बहुत सारी कहानियां इकट्ठी हुई। अब टाइटल की बात आई कि भाई इकट्ठी तो हो गई है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक थीम नहीं है, तो क्या किया हम्म, जाए। तब ये हुआ कि कहाँ से आई ये कहानियां, कि ह्यूमन, इसका ना मैं आपको दिखाऊं तो, नाचती कहानियों का कवर जी पेज, जब आप इसका वेरी। कवर पेज देखेंगे तो हम्म इसके फ्रंट कवर पे एक ह्यूमन फेस बना हुआ है। हम्म ह्यूमन फेस में बहुत सारी इसके अंदर दिमाग में कहानियां नाच रही हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हम्म, नाच रहे जी हैं। फिर इन टॉपिक्स में से, बहुत सारे टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप नीचे कलम के द्वारा पेन डाउन कर पा रहे जी हैं। तो ये संग्रह, बहुत सारी जो दिमाग में कहानियां नाच रही थी, उनमें से जिनको मैं बेस्ट तरीके से पेन डाउन कर पाई, कलम कैप्चर के कर द्वारा पाई। कहानी कागज पे हाँ पकड़ पाई, ये उनका संग्रह बिल्कुल। तो है। नाचते नाचते जो ख्याल थे, कहानियां थी, उनमें से कुछ को जो पकड़ पाई आप और उतारा कागज पर। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा। इसलिए इसका नाम। आपकी जब मैं, हाँ जी, आपका जो मैंने सुना वो जो कहानी थी राजगद्दी, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। राजगद्दी का जिसका जिक्र कर रहे थे, हाँ जी, बड़ा अच्छा जी। लगा मुझे उसका। मॉडर्न जो आधुनिक जो जीवन शैली हम्म। चल रही है, तो हम्म। महिलाओं से भी कनेक्ट होती है, फीमेल से कनेक्ट होती है। तो जैसे हम लोगों के टाइम में, या जो पुरानी संस्कृति चली आई थी, कि 7 जन्मों का साथ जैसे माना जाता था, और हम्म। सेक्रीफाइस अनदर नेम फॉर फीमेल्स, है ना, या ये माना जाता है, सेक्रीफाइस इज अनदर नेम फॉर अनदर फीमेल। नेम फॉर पिग। बिल्कुल। ये तो आ, वो आज की जनरेशन में वो मिसिंग है, आपकी कहानी में यही दिखाया गया है, बिल्कुल पर आई थिंक। मैं बताऊं, ये जो जी कहानी है राजगद्दी, हाँ, ये सच में मतलब जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ज्यादा जी मतलब हिट हुई है, मतलब बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है, मतलब जिसे भी देखूं तो, और भी लोगों की अलग अलग पसंद है, लेकिन राजगद्दी का नाम जरूर, जो दो तीन कहानियों का भी नाम लेगा और राजगद्दी का नाम जरूर लेगा। हाँ। इसमें बेसिकली वही चीज है कि जो पहले था आज भी वही है, मतलब चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं, कि बेसिक बेसिक्स विमेन, वही है आपकी। बेसिक्स तो वही रहेंगे, मतलब बेसिक तो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में बदलेंगे कैसे, रहने तो वही है आपके। तो राजगद्दी में बेसिकली वही है कि आज की जनरेशन जैसे 80%, मतलब 80% अगर मैं ज्यादा कह रही हूँ तो 70 तो पक्का ही, वो है कि एडजस्ट नहीं करना चाहती, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़की। और सच बात ये है कि एडजस्ट करे बिना तो नहीं चलेगा। अगर आप बिल्कुल एज अ फैमिली, आपको फैमिली चाहिए, नाम चाहिए कि भैया, तो आपको हर जगह, चाहे वो स्कूल, मतलब जॉब है, मेरे लिए स्कूल है, जॉब है, आपका प्रोफेशन है, कुछ भी, आपका घर है, आपको हर जगह थोड़ा बहुत, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही सिर्फ एडजस्ट करते चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि सब कुछ आपका ही चले। तो राजगद्दी में भी वही है कि लेडीज से फीमेल सेंट्रिक कहानी है, विमेन सेंट्रिक। तो उसमें ये है कि कुछ लेडीज हैं जो एक नई ब्याही लड़की को सिखाना चाहती हैं कि भाई थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा,
ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा, पर थोड़ा तुम करोगे तो देखोगे कि थोड़ा सा ससुराल वाले भी कर रहे हैं। हम्म। और वो फिर अपने अपने एक्सपीरियंस बताती हैं कि राजगद्दी यूं ही नहीं बनाई जाती, मतलब बहुत सारे जैसे आप वो करते हो, सेक्रीफाइस पोजीशन अपने लिए करते हो, बनानी पड़ती है वो कहीं भी। अपने लिए खुद बनानी पड़ती राजगद्दी। और ऐसा नहीं है विमेन ही करती है, अगर जैसे अच्छा चलो मैं अपने घर की बात करती हूँ कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, काम कर रही हूँ या कुछ भी है, या जॉब कर रही हूँ, कि अरे भैया बहुत सेक्रीफाइस कितना कुछ कर रही है, पर मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ तो मेरे से कहीं ज्यादा कर रहे होते हैं, मतलब कि स्कूल तो फिर भी चलो भैया आ गए 2 बजे, फिर मी टाइम है, जो मर्जी करो, घर का काम कर लिया, सो लो, जो मर्जी करो। और वो लोग तो जैसे ऑफिस जॉब तो आजकल ऐसी हो गई है, एक तो लैपटॉप सर पे टांग दिया है, सुबह ऑफिस गए, रात को 8-8 9-9 बजे आ रहे हैं, फिर भी वो लैपटॉप के आगे बैठे हुए हैं। फिर ये कि मार्केट का कोई काम है तो पूरी शॉपिंग का मार्केटिंग वही पूरा सब देखते हैं चीजें। फिर घर में भी जैसे जैसे ही वो एंटर होते हैं ना, मतलब मेरे बच्चों को है कि हमेशा से ही भाग के जाएंगे पापा, और वो कितने भी थके हुए हैं तो पहले वो बैठ के उनकी बातें सुनेंगे, आराम से पेशेंस, फिर कुछ और करने जाएंगे। जबकि मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाती हूँ, हटो यहाँ से दूर, पहले मैं चेंज करेगा। तो करते वो भी है सेक्रीफाइस, लेकिन जैसे विमेन के लिए आप ये कह सकते हैं कि भाई लड़की दूसरे घर से आई है तो उसको दूसरे कल्चर में भी करना है, लेकिन थोड़ा बिल्कुल। सा अगर सेक्रीफाइस करोगे तो वही बात है कि एक समय के बाद उस मेहनत का फल मिलेगा, और वो एक आप राजगद्दी क्रिएट कर पाओगे जिसपे आप पांव फैला के कैसे भी बैठो, आपको कोई रोकने नहीं आएगा। फिर वो बिल्कुल। आपकी है। लेकिन एक सेक्रीफाइस एक लिमिट तक करना पड़ेगा, जो कि आज की जनरेशन में थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो कहानी जी। इसीलिए कि शायद पढ़ के कुछ लोगों को वो आ जाए समझ कि हाँ भाई इस हम्म। लिमिट तक करेंगे तो हमें ये मिलेगा मतलब। आपकी इसी कहानी से मैम एक और मुझे आता है जैसे एक क्वेश्चन। इसका रीजन एक ये तो नहीं ना कि जैसे आधुनिकता के नाम पर, और एक ये जो फेक फेमिनिज्म जो चल रहा है, हाँ फेक भाई साहब। फेमिनिज्म जो चल रहा है ना, उसमें भी। और एक ये जो आजादी के नाम पर, एक तो ये आजादी वर्ड का इतना मिसयूज हो चुका है ना, उसके फेमिनिज्म स्लोगन। का भी। हाँ, फेमिनिज्म का भी। तो हम्म। उसमें जैसे ये होता है ना कि अ, जैसे यदि एक लेडी अर्न कर रही है ना, हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब वो माना जाता है कि लेडी अर्न करने के लिए जा रही है, तो अब वो कुछ हम्म। भी कर सकती है, मतलब ही शी इज फ्री टू डू एनीथिंग। लेकिन एक यदि मेल अर्न कर रहा है, तो ये उसकी मतलब एक कहना चाहिए कि एक उसकी बर्थ से एक उसका ड्यूटी है ये, कि वो पूरे हम्म। परिवार को देखेगा। मतलब जैसे हम्म। लेडी, मेरे कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल जो फ्रीडम यदि एक हम्म। लेडी को मिलती है, एक फीमेल को मिलती है, तो वो सोचते हैं कि अब हमारा घर के लोगों से कोई वास्ता नहीं है। जो आधुनिक सोच है उसकी बात हम्म। कर रही, नॉट ऑल, क्योंकि हम सब वर्किंग है। लेकिन जो एक आधुनिकता का जो एक नई परिभाषा जो गढ़ी जा रही है, उसमें ये हो गया कि यदि लेडी कमाती है, अर्न करती है, तो उसे हम्म। किसी की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन यदि एक पुरुष कमाता है, तो उसका ये जन्मजात ये कर्तव्य है, कहने का अर्थ है कि वो पूरे परिवार को ही साथ लेकर चलेगा। तो ये ड्वेल जो मानसिकता है, ये नहीं लगता आपको कि ये भी एक रीजन है रिश्तों को टूटने का और समाज के एक्चुअली ये टूटने जो का? ड्वाल मेंटेलिटी है, तो क्या बोलूं इसके लिए, बात ऐसी है कि जितना आप ये वैसे आपने मुझे अच्छा टॉपिक दे दिया, एक कहानी लिखूंगी अब इस मेरे कहने का अर्थ ये था कि पे। लेडी भी मैं अर्न कर रही है, तो उसका भी है ये कि वो भी पूरे मैं घर को बताती साथ हूँ लेकर आपको चले, इस है ना। मामले जैसे आप अगर मतलब अगर कोई सोचता है फीमेल स्पेशली कि भाई ठीक है हम कमा रहे हैं, अब हमारे घर वालों से कोई नाता नहीं, तो भाई फिर भूल जाओ, घर वाले भी आपके टाइम खड़े नहीं होंगे, वो भी नहीं खड़े होंगे। बिल्कुल। वो तो हाँ, लेने का देने वही वाली बात है, हर जगह वो तो रिलेशन बिल्कुल तो वही गिव एंड चलेगा, टेक आप पॉलिसी जितना है, भी या फिर करेंगे इवेंट सेल्फलेस है, तो आपको करते हैं वो पहले आप चलेगा। सक्सीड। और जैसे अगर आप फैमिली के लिए सोच रहे हैं कुछ ऐसा है, तो फैमिली आपसे ज्यादा बढ़ के सोचेगी। और ये हमेशा से ही है, अगर आपको लगता है पहले दिन से ही आप जरा सा भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, फैमिली हमारे लिए नहीं सोच रही, वो कभी भी नहीं सोचेगी। आप एक कदम बढ़ाना ही पड़ता है। मैं बोलूँ तो मतलब मेरे को तो घर में मेरे को सच में नहीं पता कि फाइनेंशियल क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या खरीदना है कितने, कोई मेरे से पूछ ले सब्जी कितने की आती है, आलू कितने रुपए किलो, मुझे नहीं पता। सो सॉरी, मैं करना ही नहीं है वो सब, कभी मतलब किया ही नहीं, पता ही नहीं। सैलरी अकाउंट में आती है सीधी, सब
पतिदेव हैं, पूरा फाइनेंस वो संभालते हैं, पूरा कहाँ LIC करानी है, कहाँ किसकी क्या पॉलिसी लेनी है, क्या कराना है, सब वो। लेकिन इसका मतलब ये है कि जैसे मतलब मैं बोलूं अपने लिए तो मेरी ना मतलब ऐसे बहुत ज्यादा जैसे इच्छाएं नहीं है कि ये शॉपिंग कर ली, वो कर ली, वो है नहीं, मतलब था ही नहीं कभी इंटरेस्ट इन चीजों में। बट मैं जैसे अगर कभी हस्बैंड है, बच्चे हैं, साथ में गई, इवन मदर इन लॉ भी हैं, चाहे मैं कह दूं यार ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है, मतलब अब तो मुझे ये सोच के बोलना पड़ता है। उसके बाद वो चाहे कितने की चीज हो, और चाहे मैं कहती रहूं मैंने तो वैसे ही कहा था, वो मतलब आएगी आएगी, वो वाला हाल है। वो मतलब इतनी ज्यादा केयर करते हैं लोग। तो ये क्यों है? क्योंकि मैंने मतलब कभी सोचा ही नहीं कि ये मेरा पैसा है तो फैमिली से मेरा कुछ लेना देना नहीं। तो मुझे मतलब भगवान कह लो, घर वाले कह लो, मतलब हर किसी ने बहुत, जितनी मेरी झोलियों से ज्यादा ही दिया है। तो ये ये अच्छी मेंटेलिटी बात अगर है। रखोगे तो नहीं मिलेगा। और अगर हाँ, मेंटेलिटी ये नहीं रखोगे, एक वो रखोगे कि फैमिली इज अ फैमिली, जी तो जी। आपको फिर बहुत ज्यादा मिलेगा, राजगद्दी बहुत अच्छी बनेगी आपके लिए। राजनीति बहुत अच्छी मिलेगी, बिल्कुल। बिल्कुल या। और हम्म। एक और आपकी जो कहानी संग्रह है, नाश्ती कहानियों में से एक और जो अच्छी, जो मुझे लगी, वो थी 500 का नोट। वो युवा पीढ़ी के लिए उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करिए जिससे कि सबको पता चले उसका भी थीम। जी। जी, 500 का नोट एक्चुअली देखा जाए तो क्योंकि विमेन सेंट्रिक, मतलब जैसे फीमेल्स के लिए ज्यादा है कहानियां। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप लिखने बैठते हैं, आपकी एक टारगेट ऑडियंस होती है, आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि कौन पढ़ने आएगा। तो मेरी कहानियां जो हैं बेसिकली, ऐसा नहीं है मेन नहीं पढ़ेंगे, पुरुष भी पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली विमेन। और वो भी एक एज ग्रुप होता है कि 20+ से लेके आगे, तो जो भी है 40-50, और आगे भी जो पढ़ती हैं तो वो तो पढ़ती ही हैं करके। तो वो वाला एज ग्रुप की उन पे बहुत फर्क पड़ता है, उन वो कनेक्ट करते हैं कि हाँ ये चीज है, सच में हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हम ऐसे से निकल सकते हैं। तो वो वाला जब आप टारगेट ऑडियंस लेके चलते हैं और उसी हिसाब से लिखते हैं, क्योंकि मुझे वही आता है, ये नहीं कि मेरे वो टारगेट ऑडियंस इसलिए मैं लिख रही हूँ, मुझे लिखना ही नेचुरली वही लिखना आता है वाली बात है। तब आप लिखते हैं तभी आपको मतलब वो जो कहो कि मनचाही सक्सेस जिसे बोलते हैं, कि मैं कहूँ तो लॉकडाउन एक दिन और के बाद जैसे ये लिखी नाचती कहानियां, ये और अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, और अच्छा मतलब जो है कि रीडर्स हैं वो कॉल कर करके बताते हैं ये वाली कहानी अच्छी लगी, ऐसे अच्छी लगी। दूसरा मेरा टारगेट एक और था, जो एक हिंदी आपकी नॉर्मल और शुद्ध हिंदी, और वो बहुत ही प्रचलित जिस तरीके से है, वो बहुत राइटर्स लिख रहे हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है, आप आज की जनरेशन को देख रहे हैं, हिंदी बोल रही कनेक्ट है हो रहा लेकिन वो हिंदी से उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उतना है। जी। एकदम से उतना ज्यादा गरिष्ठ भोजन उनके सामने परोस दिया जाएगा, पढ़ो तो वो तो नहीं पढ़ेंगे इतना ज्यादा हैवी वाली। तो एक वो टारगेट था कि कैसे भी करके मतलब इसे कह लीजिए कि हिंदी की सेवा कह लीजिए आप, कि कैसे भी करके कि जो नई जनरेशन आ रही है वो कनेक्ट हो हिंदी से। तो वो कैसी से कनेक्ट होगी, जो नॉर्मल जिस जो भाषा उनको समझ आएगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज से, आसान वाली लैंग्वेज। हम्म। तो उस तरीके की लैंग्वेज में, और वो कहानियां जो कि डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो वो है इसमें। फिर आई बात 500 के नोट की। अब ये है कि सारी की सारी प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं है वुमेन को होती है, मेन को भी होती है। और 500 का नोट जो है वो है आज की जनरेशन का। इसमें जो है पुरुष प्रधान कहानी है, इसमें एक लड़का है इसका मेन कैरेक्टर, लेकिन कोई लड़की भी हो सकती थी, क्योंकि ये है आपका फाइनेंस से रिलेटेड कहानी। हम्म। कि आज की जनरेशन जो है ना, वो प्लास्टिक मनी में बिलीव करती है कि बहुत बढ़िया कमाएगी, और उतना ही बढ़िया वो, चलो भाई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और स्पेंड, हम्म। कमाओ 50 रुपए और खर्चो 100, अगले साल अगले महीने चला जाएगा कार्ड जी से। जी। हाँ। क्योंकि उनको ना सेविंग नहीं आती, कैसे जी। करनी है, तरीका क्या है वो नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब हमारा टाइम था, एक गुल्लक हुआ करती थी बचपन में ना, बच्चों को मिट्टी की गुल्लक दे दी जाती थी, जी, भाई बहनों में बिल्कुल। कंपटीशन चलता था कि पैसा मिला तो उसमें डालेंगे, तो वो खर्चते कम थे,
और उसमें डालेगा किसकी पहले भरेगा, कौन ज्यादा डालेगा, कौन ज्यादा सेव करेगा। और वही आदत धीरे 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 जब आप जॉब करने लगे, कितने की भी करो, कितनी छोटी सी छोटी जॉब में भी वो लोग चाहे 50 रुपए 100 रुपए का रैकरिंग खुलवाते थे कि हर महीने अमाउंट चला जाए। तो अब जैसे लॉकडाउन जैसा समय आया, ऐसी कोई भी अगर कैलेमिटी, कभी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी, चाहे जी 2-3 साल तक रहे ऐसी कोई चीज, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, वो सरवाइव कर जाते, कम आउट कर जाते थे। लेकिन आजकल एक महीना मतलब लाखों कमाने वाले भी एक महीना तनख्वाह ना आए तो उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खर्चे जोड़ना बहुत नहीं बढ़ आता। गए, जोड़ना हाँ, नहीं आता। सेविंग नहीं आती, क्योंकि हाँ बचपन से सिखाई नहीं, गुल्लक का कंसेप्ट हाँ, खत्म है। कौन लाके गुल्लक देता, आजकल तो वीडियो गेम्स आते हैं। जी तो जी उससे रिलेटेड कहानी है ये, कि कैसे मतलब हाँ गुल्लक का क्या महत्व, और आगे चल के कैसे जोड़ना सीखोगे, तभी ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से आप आउटकम कर पाओगे। जी सो बिल्कुल। ये कहानी का भी मतलब बहुत ज्यादा अच्छी मतलब लोगों ने रिव्यू दिए हैं। क्योंकि और रियल ये लाइफ एक से कनेक्टेड है, रियल लाइफ रियल, से कनेक्टेड हर है। किसी से कनेक्ट करती है, क्योंकि ये गलती हर कोई एक बार करके देखता है कि हाँ जो है खर्चे होना छोड़ो, फिर वो धीरे धीरे समझ आती है नहीं ये गलत चीज है, और हमें मतलब सेव करना ही पड़ेगा। किसी भी फॉर्म में बैंक में अकाउंट खुलवाओ, अ, कुछ भी और बतेरी फॉर्म है भाई, चलो थोड़ा ज्यादा है गोल्ड खरीद लो, हम्म, और ज्यादा है तो लाइक घर खरीद लिया। जैसे एक बुक है, मतलब मैं सच्ची बोलूं तो मैं बहुत ज्यादा, जैसे आप बाहर के फॉरेन ऑथर्स बहुत पढ़े हैं, और मैं बड़ी मतलब बहुत सारों से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तो एक बुक है, अब मेरे को देखो ऑथर का नाम याद आ बताइए रहा, जरा, रिच, कुछ आप ही बताइए कि कौन से आपके रिच फेवरेट। रिच डैड पुअर डैड। तो अच्छा। रिच डैड पुअर डैड में वो कहता है, जो रिच डैड होता है अपने बेटे को सिखाता है कि जैसे आजकल तो एकदम जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं, और धीरे धीरे व्हीकल सस्ते हो गए, तो अब कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जबकि वो बुक लिखी गई है, तब व्हीकल नए नए इंट्रोड्यूस मतलब थे, कि इतना पुराना वो नहीं था, जमीनें सस्ती होती थी, व्हीकल्स महंगे होते थे। तो वो कहता है कि अगर आपके पास पैसा जैसे है थोड़ा, आप पहले फ्लैट खरीदो, ये जमीन खरीदो, घर खरीदो, कुछ खरीदो, फ्लैट लेते हो आप, धीरे धीरे इतना पैसा है कि आपने एक इनिशियल अमाउंट ही भर पा रहे हो, पूरा पैसा नहीं है, और उतने में आपकी गाड़ी आ जाएगी। लेकिन अपनी वो क्रेविंग को आप रोको थोड़े दिन से के लिए। और अगर आप फ्लैट लिया, वहां कोई किराएदार रखा है आपने, जितना मतलब आपके पास ऑलरेडी रहने का घर है, अब धीरे धीरे उस फ्लैट की जो इंस्टॉलमेंट आ रही है, उससे आपकी इंस्टॉलमेंट जाए जा रही है घर की, जी थोड़े दिन जी में जी। आपका घर फ्री हो जाएगा। तब बेशक गाड़ी खरीदो, जो मर्जी खरीदो, और आप एक जो है एसेट के मालिक बन गए। वहीं अगर पहले गाड़ी खरीद लेते हो तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है आपका, बिल्कुल। हाँ, तो काफी वो तो स्मार्ट, गया, इकोनॉमिक स्मार्टनेस का, विजडम आ रही है, इकोनॉमिक से इकोनॉमिक, फाइनेंशियल हाँ विजडम से। हाँ। हाँ तो वही, और वही बात है कि जैसे नॉर्मल रिच डैड पुअर डैड क्यों है, कि नॉर्मल जो है इंसानों क्या, कि मतलब बेटा मतलब बच्चे हैं तो इनकी क्या इच्छा ना पूरी कर दूं जल्दी से। तो हाँ क्या हाँ। इच्छा में तो बच्चा तो यही कहेगा, महंगी से महंगी स्मार्ट वॉचेस ला के दो, या फिर गाड़ी खरीद ली टाइप्स। बट ये चीजें जो है तो डेप्रिशिएटिंग है। तो बिल्कुल वही चीज है बिल्कुल। कि बच्चे को ट्रेन करना पेरेंट्स का काम है, कि किस तरह हाँ, आगे बढ़ना है life में। मतलब अपनी इच्छाएं कहानियां। पूरी करनी है, लेकिन एक लिमिट के जी, बाद। कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि बहुत सारी वैल्यूज भी सिखा कर जाती हैं, बहुत सारी अच्छी, है ना, हम्म, आगे का रास्ता, भविष्य का रास्ता। और पेरेंटिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कहानियां। कहानियां जी यदि जी देखें तो, है ना, छोटे बच्चों को भी, और अभी अब जैसे आप अपनी कहानियां बता रहे हैं तो युवा पीढ़ी के लिए भी एक मैसेज मिलता चला जा रहा है उससे जो है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बचपन में जब रीडिंग हैबिट, एक्चुअली जब हम रीडिंग हैबिट की बात कर रहे थे कैसे डेवलप होती है, कि बचपन में क्या था कि जैसे मेरी मदर थी, रात को हम छोटे छोटे थे, लेटते सोने के लिए, कभी कभी तो जैसे ऐसी कहानी होता ही है भाई, रात को उस टाइम तो क्या था, टीवी वगैरह तो थे नहीं, चलो कहानी सुनाओ। तो अपने आप तो कभी कभी सुनाया करती थी, कि वैसे सुना रही है कहानी, अक्सर वो बुक से पढ़ के, कि लाओ चलो पढ़ के कहानी जैसे सुना रही है, तो उनको लेट के ऐसे पढ़ के देखते हुए मतलब बड़ा लगता था यार, हम भी ऐसे पढ़ेंगे किसी दिन। तो थोड़े से बड़े हुए जब, समझ आने लगा, रीडिंग पूरी आने लगी, तब वही था कि हम भी लेट के पढ़ेंगे, तो बड़ा मजा आता था ऐसे पढ़ने में।
और वही धीरे धीरे रीडिंग हैबिट जो डेवलप हुई, फिर वो और चलती गई कि और बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, सब पढ़ना। और वही देखो मतलब लाइफ में मैं क्या कहूँ, मतलब थोड़ा तो वही है कि ईश्वर की भी कृपा है कि यहाँ तक पहुंचे, नहीं तो अब क्या बोलूं कि, बट ये है कि वो रीडिंग हैबिट ही एक चीज है जो यहाँ तक लेके आई है आज, कि धीरे धीरे जो पहले वो सीखा, परसीव किया, तो धीरे धीरे अब वो मतलब लिख पा रही है, और वो मतलब जो गेन किया सोसाइटी से, आज वो रिटर्न कर पा रही। तो रीडिंग बिल्कुल। हैबिट का तो बहुत ज्यादा वो है इम्पोर्टेंस। और वो रीडिंग हैबिट जो है बचपन से ही, जब वो कहानियां सुनाई जाती है ना, तब डेवलप बेड होती है। टाइम स्टोरीज बेड आजकल साइड। तो, हाँ, बेड टाइम स्टोरीज, नानी दादी की कहानियां या माँ जो सुनाती थी, वो तो हम्म। सारा एक वंस अपॉन अ टाइम बनकर रह गया है। तो लाइफ का एक वैक्यूम सा नहीं लगता आपको मैम बन गया इसमें, जब वो कहानियां जो गायब हो गई हैं हमारे अब जीवन ना से। ये इंटरव्यू को मैं ना बहुत संभाल के रखूंगी, इस लिंक को देखा करूंगी। ये सेकंड टॉपिक तुमने मुझे दिया है कहानी लिखने का, मैं जरूर लिखूंगी इस पे। इसमें भी जी मैं बोलूं, जितना जी। मतलब पेरेंट्स भी बराबर रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए। हम्म, अब जैसे मेरे बच्चे दे आर लाइक, अब तो कॉलेज भी खत्म करके, कॉलेज बेटे का लास्ट ईयर ही खत्म हुआ, जॉब करना शुरू किया। लेकिन बचपन से लेके आज तक ये हैबिट है कि रात को हम लोग जैसे, पहले तो मैं कहानियां सुनाती थी, और आजकल थोड़ा टाइम चेंज हो गया कि जब भी बहुत पढ़ के नहीं सुना रहे हो, तो आप स्कूल के लिए जैसे एक्टिविटीज प्रिपेयर कराना, ये रीडिंग कराना, मतलब मैं जरूर कराती थी। चलो वो तो कह लो कि एज अ टीचर तुम करा रहे हो, ये भाई टीचर हो इसलिए करा रहे हो सब चीजें। लेकिन एक हैबिट मैंने जरूर रखी कि हम लोग ना जैसे डिनर के बाद अक्सर, ऐसा नहीं कहूंगी रोज, वॉक पे जाते हैं। मतलब जो भी अवेलेबल हो, मतलब कभी हो सकता है बेटे को ज्यादा काम है वो नहीं जा पाया, कभी हस्बैंड अवेलेबल नहीं, कभी बेटी नहीं, पर जो भी होता है, जो मुझे कहता है चलो वॉक पे, तो मैं जरूर जाती हूँ। एंड देन वी डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। और कहानियां क्या है, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, किससे ही हैं। तो मैं उनको जरूर, जो जो वो प्रॉब्लम में होते हैं, कुछ होता है अपनी, जैसे टीनेजर्स की एक अलग ही तरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, कुछ है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस, ये आसपास जो एक्सपीरियंस वो शेयर करती हूँ, किससे उनको सुनाती हूँ। तो वो फिर उसी हिसाब से काम डाउन होती हैं ये चीजें, वो काम डाउन होते चले जाते हैं। तो ये है कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। हम्म, अगर वो जितना बच्चे से कनेक्ट करेंगे, तो बच्चा, मैं कह रही हूँ आज भी वही है बच्चे, बिल्कुल। आपको उनसे कैसे कनेक्ट करना है ये आपको देखना है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। आप अगर कनेक्ट करेंगे तो वो भी आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे। ये बड़ा प्रेशस सा टाइम हुआ करता था ना, जो आप अपनी फैमिली के साथ कहानियां, एक तो कई सारे, जैसे कहते हैं ना, एक पंथ और कई काज, जो एक कहावत है हिंदी की। तो मैम मैं जैसे कह रही थी कि ये जो बेड टाइम स्टोरीज हुआ करती थी, तो ये एक तरीके से ना कनेक्ट होने का भी एक तरीका होता था अपने पेरेंट्स के साथ। इमोशनली आप क्लोज होते थे, बहुत सारी बातें डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेरेंट्स भी जो वैल्यूज होती थी उनसे कनेक्ट कर पाते थे, जो कि अभी आज की जनरेशन में हमें मिसिंग लगती है ना। और हम आज हम्म। की पीढ़ी को, आज की जनरेशन को जो ब्लेम करते हैं, तो एज यू वर टेलिंग, आपने कहा कि बच्चे वही हैं, तो सेम आई से कि बच्चों से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो एल्डर वंस की है, बड़े लोगों की है, क्योंकि हमने हम्म। अपने तौर तरीके बदल दिए। तो बच्चे अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से कटते चले गए। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि बच्चे रूट से जुड़े रहेंगे, जब हमने ही अपने हाथों से उन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया, कट ऑफ कर दिया। बिल्कुल। तो इसी पे बिल्कुल मैं मैम। जानना चाहती हूँ हम्म। आपसे, हम्म। आपके व्यूज जो है तो इसके बारे में। बिल्कुल सही कह रही है मनीषा मैम आप। ये तो है ही, जित बच्चे तो वही के वही हैं। और जैसे कोई भी चीज, अब हम कहते हैं पीयर प्रेशर बहुत है, बच्चे अपने दोस्तों की सुनते हैं। अरे भाई, जब आप उनकी नहीं सुनोगे, उनसे बात नहीं करोगे, तो कहीं तो जाएगा वो अपने इमोशंस दिखाने के लिए। तो बच्चे दोस्तों की जब सुनते हैं, जब आप नहीं उन्हें सुनाना चाहते। क्योंकि एक एज, अपनी एज याद कीजिए, तो अपने टाइम में हम भी ये था कि क्या कहते हैं, पेरेंट्स कुछ भी, दोस्त मतलब सहेलियां बड़ी अच्छी लगती थी भाई, और कुछ भी पेरेंट्स कह रहे थे, ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, मतलब हम बोल नहीं पाते थे, पर ऐसा सोचते थे जरूर, ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे कर वही रहे होते थे जो पेरेंट्स बोल रहे होते थे। तो आज हम्म भी बात वही है कि बच्चा तो ना नुकर करेगा, क्योंकि एक एज है उसकी। हम्म और वो उस एज में, जैसे स्पेशली टीनेजर्स हैं आपके, वो करेंगे ही, कि उनको लगेगा अरे दोस्त ज्यादा सही कर रहे हैं।
लेकिन जब आप उसको बार बार वही चीज बोलते हो, वो ट्रेनिंग देते हो, एग्जाम्पल्स बताते हो, सब वो कितना ही ना नुकर करे, लेकिन आप एंड में देखोगे कि वो वही काम कर रहा है जो आपने बोला। तो ये तो पेरेंट्स की ड्यूटी है, आपको कनेक्ट होना ही पड़ेगा उससे। जब आप बच्चे से कनेक्ट होंगे तभी आप उसको कुछ सिखा पाएंगे। और बहुत तरीके हैं, रीडिंग इज द बेस्ट वे, लेकिन आजकल वो टाइम नहीं है। इकट्ठे बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, इकट्ठे बैठ के गेम्स खेल लो। बहुत सारे हैं, जैसे मेरे एफबी फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, वो लाइक अपने बच्चों के साथ कोई टेनिस खेल रहा है, कोई कहीं कुछ सिखा रहा है करके। कैसे भी कनेक्ट करोगे तो नेचुरली आप बात भी करोगे। और जब इकट्ठे हो उसके साथ और बात कर रहे हो बच्चे के साथ, कोई ना कोई एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप शेयर करोगे। ये कुछ भी चीज की नहीं है, ऐसे नहीं करते, या कुछ भी बताओगे, एक्स वाई जी कर कोई भी बात बताओगे, तो वो उस टाइम हाँ करे या ना, लेकिन इनर कोर ऑफ माइंड कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड उसकी छप जाती है जाके, और वो फिर उसी अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। तो वो एक कनेक्शन, ये बिल्कुल सही बोला आपने, कि जिससे कहते हैं ना फैमिली टाइम, ये कनेक्ट होने का टाइम, वही है जो आप बच्चे को बेड टाइम दे। स्टोरीज, या हाँ आप बच्चों से शेयर स्टोरी हुई, करते हैं। गेम हुई, कुछ भी, हाँ गेम खेल लिया, स्टोरी खेल ली, कुछ कर लिया, स्टोरी जी सुना लो, गेम्स खेल लो, वॉक कर लो, और भी हम्म। एक्सरसाइज, मार्केट ही चले गए साथ। तो बहुत, अब मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ कि बहुत सारे जैसे फ्रेंड्स के साथ मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में खड़े खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, जाएंगे बच्चे। आई हैव टू किड्स, मेरी बेटी और बेटा। तो वो भी अपने दोस्तों के साथ भी घूमते हैं। और मेरे को ऐसे ना बहुत नहीं है कि मैं मार्केट जाऊं या कुछ भी करके, लेकिन उनको मतलब जैसे जैसे हम वॉक करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो इतने ज्यादा कनेक्टेड है, मतलब हम लोगों की फैमिली जो सच में बहुत ज्यादा क्लोजली नेट जिसे बोलते हैं, तो ऐसे कनेक्टेड है कि थोड़े बहुत दिन बाद कि चलो मार्केट चलो, हमारे साथ मार्केट चलो, तो जरूर लेके जाएंगे, चलो मार्केट का चक्कर काटेंगे, चलो ये खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो तभी है कि आप कितना उनसे कनेक्ट करते हो, होते हो। तो वही बॉन्ड तभी, ट्रेनिंग, बॉन्डिंग अच्छी होगी तभी आपका, फैमिली एक्चुअली है ही बॉन्डिंग के ऊपर ही डिपेंड। जी। तभी वो तो भी तभी एज कनेक्ट। अभी, हाँ, अब जरा मैं जैसे पूछूं आपसे एक और क्वेश्चन जो मेरे लिए आता है, एक साहित्यकार के तौर पर अभी आपका, और समाज के लिए, जैसे हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है ना, और जो भी हम सोचते हैं या देखते हैं कई बारी, और मुझे तो लगता है कि साहित्य ही है जो समाज को दिशा भी दिखा सकता है। जैसे कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन मुझे लगता है कि साहित्य समाज को दर्पण दिखा भी सकता है कि क्या हो सकता है, बिल्कुल क्या बिल्कुल। किया जाना चाहिए, है ना। तो हाँ, आईना दिखाने का काम करता है। तो एक साहित्यकार के तौर पर अभी आपका क्या आगे वाला प्रोजेक्ट है, ये जानना चाह रही थी, अभी आप आगे क्या सोच रहे हो, नाचती देखिए, कहानियों के बाद कहानी जी। आगे, देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला कि साहित्य खाली दर्पण नहीं है, दर्पण दिखा भी सकता है। जैसे जी बेसिकली आज की डेट में ना, एक वो मतलब माना जाने लगा है कि कौन साहित्यकार है जो बहुत मतलब जैसे ऐसे इतिहास, धर्म, ऐसे ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स पे लिख रहा है, ठीक है ना। तो साहित्य उसको माना जाने लगा है। या फिर जो हो चुका है, जो बीत चुकी हैं चीजें, कि भाई जो राइटर्स ऑलरेडी लिख चुके हैं 50-100 साल पहले जो जा चुका है, उनको पढ़ के उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका वेरी गुड, वो सब भी होना ही चाहिए। तो कह रहे हैं ये समाज का दर्पण है बेसिकली। लेकिन उन लोगों ने तो अपने टाइम में अपने टाइम की चीजें लिखी थी ना, जो आज की डेट में इतना वैल्यू पा रही है। कोई तो ऐसा होगा जो आज के समाज को लिखेगा। तो वही बात है कि मेरा कनेक्शन जो बनता है ना, आज के समाज पे ज्यादा बनता है। और वही बात है कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं, मतलब मुझे लगता है कि मैं वो दर्पण दिखाने का काम करती हूँ जी कि ये चल रहा है आज की डेट में। तो समाज को दर्पण दिखाने का काम, कि ये चल रहा है, इसको आप ऐसे करेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ये बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में क्या चल रहा है, उसको कैसे करेक्ट किया जाना चाहिए। आप बड़े बड़े आपकी टॉपिक्स क्या लेना तो बहुत प्लानिंग बहुत बहुत है? बहुत बहुत हाँ, बिल्कुल। आपकी क्या प्लानिंग है, उपन्यास या कहानियां, फिर से एक बार। अब मेरा मतलब जैसे कहानियां तो वही है कि नेचुरली कुछ ना कुछ आता ही रहता है माइंड में। तो ये होगा कि जो फेसबुक के लायक है, तो मतलब मेरा जैसे कहते हैं ना कि एक होता है आपका बिल्कुल जहां से आप बहुत ज्यादा कनेक्ट कर, तो फेसबुक है। तो वहां तो मैं कोई उस लेवल की कहानी वहां चली जाएगी। लेकिन कोई ज्यादा बड़ी होगी तो वो साथ साथ कभी लिखी गई तो साथ साथ रखती रहूंगी। इसके अलावा मेरे मतलब 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। अब वो ईश्वर की इच्छा है कि पता लगे तीसरा भी कोई कहानी संग्रह या लघु कथा संग्रह चला आ रहा है,
या फिर क्योंकि और जो प्रोजेक्ट है वो मतलब बहुत कहानी ये चीज है जो कि आप अपने टाइम के लिए दर्पण दिखाने के लिए लिख रहे हो, नेचुरली मेहनत उसमें भी बहुत लगती है, लेकिन उसमें आपको वो एक कहते हैं ना, वो वाली मेहनत जिसमें डाटा आपको कलेक्ट करना है वो करेक्ट होना चाहिए, वो वाली चीज नहीं है कि आपको रेफरेंसेस देने हैं, डाटा कलेक्ट करके दिखाना है। और जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें टाइम लगेगा, जैसे एक मेरा है कि मैं रामचरितमानस पे कुछ करूं। भाई जी तुलसी बाबा जो लिख गए हैं, उनसे उनके सामने तो कोई कुछ नहीं, लेकिन नेचुरली हर किसी के अपने व्यूज हैं, तो उस हिसाब से मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन वो एक जी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि बहुत मेहनत मांगता है, बहुत टाइम और मेहनत लगेगी। रिसर्च तो एक भी वो है। चाहिए। हाँ। बहुत पेशेंस, टाइम, मेहनत, बहुत कुछ चाहिए उसके लिए, तो एक वो चलेगा। एक एज अ एसएसटी टीचर, सोशल साइंस टीचर, मुझे लगता है कि सिविक्स में बहुत ज्यादा स्कोप, हिस्ट्री तो बहुत लोग लिख रहे हैं, हाँ। सिविक्स जो है कि अब मतलब जैसे एनईपी आया, आपका न्यू हम्म। एजुकेशन पॉलिसी आया, जी। तो एक लेमैन को समझाना, क्योंकि हम्म। कागजों में तो वही बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं। मैंने हाँ। एनईपी पे 2-4 आर्टिकल्स भी लिखे, बहुत चले, लोगों को मतलब चीजें समझ आई कि क्या कहना चाह रहे हैं, है क्या ये। हाँ। तो उस बेस पे, पर वो भी है हम्म। कि उसमें भी आपको पूरा डाटा अकॉर्डिंगली चाहिए, वो सब करना पड़ेगा रिसर्च। तो एनईपी पे हो सकता है प्रोजेक्ट एक, वो मैंने शुरू नहीं किया है। खैर रामचरितमानस का तो मतलब पक्का ही है कि वो करना ही है, वो चल रहा है, मतलब उसकी वो प्रोसेस में। और सिविक्स में एक और प्रोजेक्ट है, जैसे बहुत सारी, अगर आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी हम्म। चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में लिखी हुई है, तो लोगों को पता ही नहीं है, तो वो अवेयरनेस ही नहीं है, क्यों जाए वोट जी डालने फिर। जब अवेयरनेस ही नहीं तो क्यों क्यों जाएगा वोट डालने ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सिर्फ इतनी सी बात की सड़क बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चलो फिर। पर बेसिकली वो क्या है, लोगों ने क्या क्या टाइम बिताया है, हम यहाँ हम्म। तक कैसे पहुंचे हैं, और क्या क्या मतलब लाइक चीजें हैं, उसको मतलब थोड़ा इजी वे में किस तरीके से पेन डाउन किया जा सकता है। हाँ। तो एक ये सिविक्स का प्रोजेक्ट है, ये 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं साथ साथ। तो अब देखो, पता लगा कि मनीषा जी के साथ मैं अगली बार फिर कोई लघु कथा या कहानियों का संग्रह लेके बैठी हूँ, क्योंकि ये जरूर दोनों प्रोजेक्ट बिल्कुल। जो है, हाँ। जी। कहानियां तो जैसे एक आध बीच में लिखी तो भी है कि ईयर एंड तक पूरी हो जाएगी बुक, और ये है कि साल 6 महीने तो रीडिंग ही मांगती हैं ये चीजें। हाँ, सिविक्स हाँ। ये है कि मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं ऑलरेडी रीडिंग वाला पोर्शन मेरा सालों से चला आ रहा है, अब राइटिंग पोर्शन बचा है। पर उसमें भी ये कि आप रेफरेंसेस भी डालोगे, बहुत सारी बातें हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन से लोगे, तो आर्टिकल नंबर डालोगे, सब डालोगे, करोगे, तो टाइम कंज्यूमिंग चीज है। सो ये 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं साथ साथ। जी। सिविक्स का है, रामचरितमानस पे है, और कहानियां तो अब लघु कथा और लघु कहानी संग्रह, देखो क्या, दैट गॉड नोज बेटर ईश्वर जाने क्या पहले आएगा। अच्छा तो एक मैं चलते चलते एक सवाल पूछूंगी अब आपसे, कौन से राइटर्स को आप सजेस्ट करेंगी या कौन सी बुक्स को सजेस्ट करेंगी हमारे ऑडियंस जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर माइट बी कि आपके कहने से इंस्पायर होकर कुछ पढ़ने लग जाए और कुछ पढ़े, सीखे समझे जाने। जी। बिल्कुल। जैसे जो ऑलरेडी पढ़ाई में है, पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो उनको तो मैं क्या ही सजेस्ट करूं। मैं सच्ची बताऊं, कुछ जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कहानियां ही लिखी और पता नहीं कितना नाम कमा गए। अब जैसे कहानियों में अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कहानियां लिखती हूँ, तो जो बेस्ट कहानी मानी जाती है जिसपे कितना रिसर्च हो चुका, वो है हमारी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था। मतलब इतनी हम्म। बार पढ़ी गई है, इतनी बार, मतलब उसमें लव, दिस दैट्स बेसिकली लव स्टोरी। लव के नाम पे कुछ नहीं है, मतलब कोई ऐसा डायलॉग और कुछ नहीं है, पर मैं उससे बेस्ट लव स्टोरी नहीं लिखी गई आज तक। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप मतलब पढ़ के और ग्रैस्प कर सकते हैं। राइटर्स में आज की डेट के में मैं बोलूँ तो, जैसे मैंने फेसबुक से ही बहुत सारी ऐसी राइटर्स को जाना है, नहीं मतलब फीमेल, मेरे लिए तो मैं कहूँ जो भी लिख रही है ना, बहुत बढ़िया मतलब काम कर रही है, मतलब घर संभालते हुए, और जनरली वर्किंग भी होती हैं, और लिखना इज अ मतलब लाइक, क्या बोलूं। तो इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो इंग्लिश तो आपके सारे क्लासिक ये जितने भी हैं, आप पॉल कोएल्हो पढ़ लो, रविंद्रनाथ पढ़ लो, या बोलूं मैंने मतलब जो है ये थे आपके रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, पढ़ी। हम्म।
मतलब क्या किताब है, आप पढ़ के जानते हो कि ये नहीं, धीरे धीरे हमारे माइंड में ना क्या आता चला जाता है कि यार अब ठीक है ना, हो गए 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, बूढ़े हो गए, छोड़ो कैसे दिख रहे हैं। ये वो बुक आपको सिखाती है एज इज जस्ट अ नंबर। अंदर से वो, अंदर से एक कामनेस, कूलनेस होनी चाहिए, तो आप हमेशा बहुत बढ़िया भी दिखोगे और बढ़िया करोगे सबके लिए, सोसाइटी के लिए। तो यू कैन रीड, रॉबिन शर्मा इज अ गुड राइटर, वेरी गुड। इसके बाद हिंदी के तो ये सारे हैं ही, मतलब जिसने शिवानी, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद को नहीं पढ़ा, पक्का पढ़ना चाहिए। मतलब इनकी लैंग्वेज भी ऐसा नहीं कि बहुत ही क्लासिकल है कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे, बहुत बढ़िया लिखते हैं। आज की डेट में देखें तो बहुत नए नए जैसे हैं फीमेल राइटर्स हैं, मतलब मेरे साथ ही जिन्हें मैं देखती हूँ फेसबुक पे, विनय पवार दीदी हैं, वो लिख रही हैं, बहुत बढ़िया लिखती हैं। हमारी मीनाक्षी सिंह भारद्वाज जी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। और बहुत बहुत सारी राइटर्स हैं जो लिखती हैं। तो अगर आप हैं पढ़ने में और धीरे धीरे आ रहे हैं तो फॉलो कीजिए। कुछ क्लासिक भी पढ़िए, जो जैसे मैंने नाम बताए, मतलब वो तो आपको एक अलग ही वर्ल्ड में लेके जाएंगे। फिर ये जो नए राइटर्स हैं इनको पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे कि कैसे क्या कहते हैं, आज की डेट में, आज की सोसाइटी में क्या आज चल की रहा डेट में क्या चल रहा है। है, आज हाँ की हाँ सोसाइटी में क्या चल रहा है। हाँ। और हाँ, मुझे तो पढ़ना मतलब है ही, कंपलसरी है। मुझे पढ़ना तो कंपलसरी है, तो मुझे तो जरूर ही पढ़ रेखा लेना। मल्होत्रा एक नाम छूट गया आपकी लिस्ट में। रेखा जैसे मैं कुकिंग, जैसे मैं घर में कुकिंग भी करती हूँ ना, तो वैसे तो मेरे घर वाले वैसे ही कहते हैं कि अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी कुक है। पर फिर भी जैसे कोई भी डिश बनाऊंगी ना, मैं कहूंगी देखो, हाँ टेस्ट करो और तारीफ करना कंपलसरी है। मतलब बुराई नहीं कर सकते, इट्स कंपलसरी दैट यू हैव टू प्रेज, राइट। आपको तारीफ ही करनी। तो वही Nice. बात है मनीषा जी, मतलब किसी को भी पढ़िए, लेकिन रेखा वशिष्ठ मल्होत्रा को आपको पढ़ना कंपलसरी है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारा आप कुछ सीखेंगे भी, बहुत जी सरल शब्दों में बहुत अच्छी बातें भी सीखेंगे। जी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। रेखा मैम, जिंदगी भी गढ़ती है। मैं कहूँ तो जी, टीचर का काम जिंदगी गढ़ना ही होता है एक घर नहीं तरीके है, से, बिल्कुल है ना। और बिल्कुल। कहानियां भी लिखती हैं, तो जिंदगी भी जी, लिखती हैं और कहानियां, कहानियां भी लिखती हैं। तो आज कहानियों आपसे के द्वारा जिंदगी लिखती हैं। बिल्कुल मिलकर आज आपसे बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे कि और कैसा लगा आपको हमारा ये आज का लाइवली लम्हे। तो रेखा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने आज हमें ज्वाइन किया और इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, कहानियों के बारे में बताया अपनी। और आई होप कि आपका भी डेफिनेटली आपको रेडियो आपका भी हिंदुस्तान बहुत की बहुत तरफ से आपका बहुत आभार। धन्यवाद आपका, मतलब मुझे बहुत मजा आया। एक होता है ना, एक तो फॉर्मल सा इंटरव्यू मेरे बस की नहीं है देना। कोई कहे ना फॉर्मल रेखा वशिष्ठ मल्होत्रा, बैठ जाओ फॉर्मल इंटरव्यू दे दो, वो मुझसे होगा ही नहीं। मतलब एक होता है ना कनेक्शन, जैसे आप आराम से, जैसे लगता ही नहीं कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, और आप दिल खोल के अपने थॉट्स, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। सो जी वही बिल्कुल, वाली फीलिंग थी आज तो। मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बहुत आपने अच्छा इतना अच्छा लगा हमें सुनहरा। भी। नेक्स्ट टाइम आई धन्यवाद। होप कि फिर मिलते हैं आपके एक नई कहानी संग्रह के साथ, या कुछ आपका जो भी ये रहा। आपके, देख लो कहीं सरस्वती मुंह पे ना बैठी हो, पहले कहानी संग्रही आ तीसरा भी। माइंड भी जो भी आता है, तो मिलते जी हैं फिर एक बार जी, नई बिल्कुल चर्चा के बिल्कुल, साथ। थैंक यू, धन्यवाद।